नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम की रिपोर्ट, जो भारत में असमानता के बारे में डेटा बताता है। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, प्रिंट का ये आर्टिकल है, रिच पीपल आउटलिव द पुअर बाय 7.5 years एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया। और इन जनरल इंडिया में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, ये रिपोर्ट बताती है। चलिए विश्लेषण करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की। इनफैक्ट मैं आपके साथ ये रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @राहुल साई 222। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी आईडी के साथ है। मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये रिपोर्ट शेयर करूंगा। 128 पेज की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में डेटा है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी अमॉन्ग हाउस होल्ड्स, इनइक्वालिटी अमॉन्ग रीजन्स, इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन ऑल्सो। तो काफी एलैबोरेट से रिपोर्ट है। यहां से मैंने आपको संक्षिप्त रूप में जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन लगती है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव यहां पे दे रहा हूं, ओवरव्यू या फिर समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। जरूर बने रहिए मेरे साथ अंत तक अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अंत में इस रिपोर्ट की जो 10 रिकमेंडेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपको सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं इन मेंस, जहां पे आपको बहुत से सुझाव देने हैं, रिकमेंडेशंस, मेजर्स आपको बताने होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपके लिए काफी ज्यादा फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर डिटेल studiiq.com या फिर डाउनलोड करें आप टू नो मोर। चलिए बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है रिपोर्ट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। और यहां पे स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के ऊपर फोकस है। इन्होंने कोविड-19 के ऊपर भी बात की है। पिछले 1 से 1.5 साल का डेटा भी यहां पे है। कोविड के चलते भी काफी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है देश में, ये बताते हैं ऑक्सफैम। इससे पहले कि रिपोर्ट के बारे में बात करें, चलिए लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सफैम, क्योंकि बहुत बार फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव सवाल बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सफैम द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ स्टेटमेंट आ जाएंगे तो आप यहां पे फिल्टर आउट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, ऑक्सफैम किस लिए काम करता है? ऑक्सफैम स्ट्राइव्स टू अचीव इक्वालिटी। आप उनका टैगलाइन देख सकते हो, द फ्यूचर इज इक्वल। ऑक्सफैम की शुरुआत हुई थी 1942 में ब्रिटेन में। ऑक्सफैम का नाम बेसिकली आता है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फैमिन रिलीफ, जो 1942 में बनाई गई थी। लेकिन फॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1995 में बना है। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम है टू अचीव इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। और आप देख सकते हो यहाँ पे 21 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इट फॉर्म्स द ऑक्सफैम इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन। इनफैक्ट ऑक्सफैम इंडिया भी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे इन इंडिया, राइट। तो इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी क्या है, क्या उन्होंने डेटा कोलेक्ट किया है, कहां से उन्होंने डेटा लिया है? देखिए, उन्होंने रिपोर्ट स्टडी की है ऑफ द NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3, नंबर 4। बेसिकली डेटा आपको मिलेगा 2005 से लेकर 2015-16 तक का, जहां पे वो हेल्थ केयर इनइक्वालिटी को स्टडी कर चुके हैं इंडिया में। इसके अलावा रीसेंट टाइम्स में आप एकेडमिक लिटरेचर को भी ये स्टडी कर चुके हैं। कोविड-19 सिचुएशन के चलते जो डेटा दिया हुआ है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम covid19.org। मिनिस्ट्री की काफी ज्यादा डेटा भी उन्होंने लिया और उन्होंने खुद भी एक सर्वे की है बहुत सारे राज्यों में। सो दैट्स द मेथोडोलॉजी दे हैव फॉलोड। दे हैव कोलेक्टेड मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा और जहां पे उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। अब क्या कहती है रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन क्या है? इन जनरल अगर हम लोग बात करें, आप जब ये सुनोगे तो आपको लगेगा सर ये आप कुछ नई चीजें बता नहीं रहे हो, बस आपको नंबर्स यहां पे पता चलेंगे व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। कोविड-19 के चलते इन्होंने बताया है कि इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर वाज नॉट प्रिपेयर्ड, राइट। इसके अलावा जो पुअर फैमिलीज है, पुअर और मार्जिनलाइज फैमिलीज है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। वो कहते हैं कि अगर पुअर फैमिली में, मार्जिनलाइज फैमिली में किसी को कोविड हुआ है, देन इट हैज स्प्रेड टू द एंटायर फैमिली। व्हाई? बिकॉज दे वर अनेबल टू फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स। अब वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि एवरेज हाउस होल्ड साइज इंडिया में 4.45 है, जहां पे 59.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इट लिव्स इन रूम और लेस। तो इसीलिए अगर किसी को हो गया तो सेफ्टी प्रोटोकॉल यहां पे फॉलो नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से नंबर्स और भी ज्यादा हुए हैं। तो पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज हैव बीन हिट बाय कोविड-19। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने यह भी चीज ऑब्जर्व की है, बहुत जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कोविड-19 के चलते सारा फोकस अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन पे आ चुका है। अब इसकी वजह से जो इम्यूनाइजेशन हुआ है
इट हैज बीन इंपैक्टेड। अब इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो सरकार की चलती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष है, पोलियो इम्यूनाइजेशन, डीपीटी, बहुत सारी वैक्सीन देते हैं, तो उससे 20 मिलियन चिल्ड्रन वुड बी अफेक्टेड गोइंग इनटू फ्यूचर। सो वी शुड कीप एन आई ऑन दिस, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन ड्राइव स्लो हो रही है तो आगे चल के हम लोग कोविड को तो हरा देंगे, लेकिन फिर दूसरी जो डिजीजेस है उनका नंबर्स बढ़ेगा, स्पेशली बच्चों में। इसके अलावा इन जनरल ऑब्जर्वेशन की है कि ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया की जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे कम है। अब ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, इंडियन हेल्थ सेक्टर इज नॉट रेडी। इंडिया का एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ सेक्टर पे काफी कम है, इट इज ओनली 1.25% ऑफ आवर जीडीपी। अगर आप नंबर्स देखोगे ब्रिक्स कंट्रीज के, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करता है ब्राजील, 9.2% जो उनकी जीडीपी है उसकी उतनी मात्रा, ऑलमोस्ट 9.2% दे स्पेंड। देन साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया इज द लीस्ट, इनफैक्ट वेरी बैड व्हेन यू कंपेयर विद दीज कंट्रीज। 1.25% ऑफ द जीडीपी इज स्पेंट। अब अगर आप इतना कम खर्चा करोगे हेल्थ केयर सेक्टर पे, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यहां पे बताते हैं कि डिपेंडेंस काफी ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर पे, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं हेल्थ केयर के लिए। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से 63 मिलियन पीपल आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी एवरी ईयर बिकॉज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम लोग 6 रुपए खर्चा करते हैं मेडिसिन खरीदने के लिए बाहर, वो 6 रुपए अपने जेब से जा रहा है, उसमें से 1 रुपया उधार का यानी बोरोड है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉवर्टी काफी ज्यादा हो रही है, डेट में लोग जा रहे हैं। और इन जनरल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने ऑब्जर्व की है, कंपेयर टू द होल वर्ल्ड, ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 72.6 ईयर्स, लेकिन इंडिया में इट रिमेन्स वेरी लो, 69.42, वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज। तो ये सब तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हो गई। इसके अलावा इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, रीजन स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक वो भी डेटा दिया है। यहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वेल्दी पीपल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जो ऊपर है वेल्दी पीपल है, स्पेशली दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट, व्हेन आई से वेल्दी पीपल, टॉप 20%, यानी कि क्विंटाइल्स में डिवाइड करते हैं, 20%, 40%, 60, 80 एंड 100। सो टॉप 20% दे आउटलिव द बॉटम 20% बाय 7.5 ईयर्स। अपर कास्ट वुमन दे लिव 15 ईयर्स मोर देन द दलित वुमन। रिपोर्ट कहती है कि इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया की 32 पहुंच चुकी है, और ग्लोबल एवरेज इट गोस अराउंड 28 समवेयर, विच इज वेरी डिसेंट। लेकिन यहां पे भी अगर इनइक्वालिटी की बात करें, असमानता की बात करें, तो रिच पीपल में यहां पे नंबर काफी कम है, और पुअर पीपल में आईएमआर अभी भी काफी ज्यादा है, ये कहते हैं। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। वो कहते हैं कि जो टॉप 20% वेल्दी पॉपुलेशन है, 93% उन हाउस होल्ड्स में पानी जाता है, लेकिन ओनली 6% इन द बॉटम 20%, यानी जो पुअर मोस्ट है, मार्जिनलाइज पीपल है, वहां पे केवल 6% हाउस होल्ड्स में पानी यानी कि वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं आपको समरी ऑफ द फाइंडिंग्स बताऊं तो ये है, इन जनरल लिटरेसी रेट की बात करते हैं, स्पेशली लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन, इट इज इंप्रूविंग ओवरऑल इन इंडिया। बट अगर आप देखिए, लिटरेसी रेट अमॉन्ग जनरल कैटेगरी वुमेन इज मच हायर कंपेयर टू एससी एंड एसटीज, यानी कि अगर आप वुमेन लिटरेसी और एससी वुमेन लिटरेसी की बात करें तो 18% डिफरेंस है, 18% हायर रेट एंड 27% हायर रेट इन जनरल वुमेन कंपेयर टू एससीज एंड एसटीज। इसके अलावा बहुत सारा अन्य भी डेटा दिया है। इनइक्वालिटी इज क्वाइट एविडेंट इन अटेनमेंट ऑफ फीमेल लिटरेसी विद अ गैप ऑफ 55%, टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट में गैप है 55% का। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी की जो फैसिलिटी है, 93.4% ऑफ हाउस होल्ड्स इन द टॉप क्विंटाइल दे गेट वाटर। मैंने आपको ये डेटा भी बता दिया था कि अगर हम लोग 6 रुपी स्पेंड करते हैं, उसमें से 1 रुपी इट कम्स फ्रॉम बोरोइंग, तो पॉवर्टी बढ़ रही है, डेट बढ़ रहा है। और इंडिया में अगर इंश्योरेंस की बात की जाए, ओनली 1/3 ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैव बीन कवर्ड बाय सम इंश्योरेंस स्कीम। अब इसके अलावा मदर और चाइल्ड रिलेटेड डेटा भी काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यहां पे दिया गया इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। वो कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में इंडिया ने काफी अच्छा किया हुआ है, लेकिन द गैप स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन द टॉप क्विंटाइल एंड द बॉटम क्विंटाइल। अब यहां पे आप देख सकते हो, इम्यूनाइजेशन में भी इंडिया ने काफी अच्छा किया हुआ है, लेकिन इम्यूनाइजेशन में भी वो कहते हैं देयर इज अ गैप बिटवीन जनरल कैटेगरी एंड एससी एसटी। इनफैक्ट आप यहां पे देखिएगा कि जो फुल एंटीनेटल केयर मिलती है टू द मदर्स, वो ऑलमोस्ट डबल है, बेटर है इन अर्बन एरियाज इन कंपैरिजन टू पुअर एरियाज।
अब यहां पे देखिए, मैं आपको केवल नेगेटिव खबरें बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें भी बताऊंगा एट द एंड, बिकॉज वी नीड टू एक्नॉलेज कि अगर हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग स्कीम्स चला रहे हैं, दे आर गिविंग अस सम रिजल्ट्स। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से जुड़ी हुई बात है, जो आईएमआर के साथ जुड़ी हुई बात है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम इन अ पॉजिटिव सेंस ऑल्सो। इसके अलावा चाइल्ड स्पेसिफिक डेटा अगर आप देखोगे, टीएफआर इंडिया में ऑलमोस्ट 2.1 पहुंच चुका है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेशियो हम लोग अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया आईएमआर की खबरें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर जो बच्चा पैदा होता है अगर 1 साल के भीतर मृत्यु होती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ऐड किया जाता है। तो आईएमआर हैज ड्रॉप्ड इन इंडिया 32 इन 2018, वर्ल्ड एवरेज मैंने आपको बताया था 28। अब इन टर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन हमें पता है इंडिया में स्टंटिंग काफी ज्यादा है, वेस्टिंग काफी ज्यादा है, एनीमिया काफी ज्यादा है हमारे देश में, जो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। लेकिन यहां पे डिफरेंसेस उन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि अगर स्टंटेड चिल्ड्रन की बात करें जनरल कैटेगरी में, इन कंपैरिजन टू SC ST चिल्ड्रन, स्टंटिंग कम है। आप यहां पे देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन द जनरल कैटेगरी स्टंटिंग एंड SC ST स्टंटिंग, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12% एंड 13% रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा इन जनरल वेस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। स्टंटिंग मतलब क्या होता है? उनकी एज के लिए उनकी हाइट कम है और उनकी एज के लिए उनकी वेट कम है। वेस्टिंग का मतलब है वेट कम है इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर एज, वो बढ़ रहा है इंडिया में। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हो इन जनरल 50% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर एनेमिक, लेकिन अगर हम SC ST हाउस होल्ड की बात करें वहां पे द एनेमिया रेट और एनेमिक चिल्ड्रन रेट इज 60%, विच इज वेरी हाई। तो इन जनरल इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है कि इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया स्पेंड्स वेरी पुअर ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी when you talk about the region, when you talk about the religion, when you talk about the other parameters of the community। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रिपोर्ट में मैंने सारी नेगेटिव चीजें बता दी, क्योंकि देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम विद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड वी नीड टू एक्नॉलेज इट। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड, इज एवरीथिंग बैड ओनली? नो, क्योंकि अगर हम लोग 10 साल की बात करें 2005 से 2015 तक काफी इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने आपको बताया कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट अचीव कर रहे हैं। इंडिया में 32 नंबर है, इंटरनेशनल इट इज 28। शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि हॉस्पिटल में जो डिलीवरी हो रही है उसका रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 10 सालों में। 38% केवल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी 2005-6 में, अभी वो बढ़कर ऑलमोस्ट 79% पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव इंडिया ने छेड़ रखी है थ्रू मिशन इंद्रधनुष, वो काफी अच्छे से चल रही है। इम्यूनाइजेशन रेट भी काफी बड़ा है। 12 to 23 जो चिल्ड्रन इम्यूनाइज होने हैं वहां पे 43% इम्यूनाइजेशन रेट था इन 2005, नाउ इट हैज गॉन टू 62%। ऑल्दो ये रिपोर्ट जरूर हाईलाइट करती है कि अगर कोविड के चलते जो वैक्सीनेशन ड्राइव पे फोकस आ चुका है उसकी वजह से इम्यूनाइजेशन अगर बैकड्रॉप पे चला गया तो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वुड बी अफेक्टेड गोइंग इनटू फ्यूचर। इसके अलावा एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये थी कि टीनेज प्रेगनेंसी हैज कम डाउन। टीनेज प्रेगनेंसी बीइंग ए मदर और प्रेगनेंसी जो होती है 15 to 19 एज ग्रुप में, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है 16% से ऑलमोस्ट हाफ हुआ है 10 सालों में, यानी कि अच्छी चीजें भी चल रही है। बट द प्रोग्रेस रेट इज वेरी वेरी स्लो, विच इज क्लियरली सेड बाय दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। अब सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है, इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दी है विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दोज हु आर एस्पिरेंट्स। अब देखिए 10 इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, काफी वैलिड रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है पिछले 1-2 हफ्ते से, जहां पे वन ऑफ द MPs हाईलाइटेड द इशू ऑफ राइट टू हेल्थ। यहां पे इस रिपोर्ट ने भी यही कहा है, राइट टू हेल्थ शुड बी एनेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट। इसके अलावा एक फ्री वैक्सीन पॉलिसी आनी चाहिए, मोर और लेस ये आ चुकी है। इंक्लूसिव मॉडल आना चाहिए वैक्सीनेशन का, दिस हैज बीन डन आई वुड से टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसके अलावा जो स्पेंडिंग है हमारी अभी फिलहाल 1.25%, ये रिपोर्ट कहती है वी नीड टू डबल इट, 2.5% हमें स्पेंडिंग करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ GDP इन द नियर फ्यूचर। इसके अलावा ये बताया है कि उन रीजन्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिन रीजन्स में हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस है, और वहां पे आइडेंटिफाइड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस रेट हमारे देश में काफी कम है, ओनली 1/3 ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव इंश्योरेंस। यहां पे इन्होंने बताया इंश्योरेंस स्कीम्स को स्प्रेड करने की जरूरत है ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो और पॉवर्टी में जो नंबर्स बढ़ते हैं वो भी घट जाए। इसके अलावा और भी कुछ रिकमेंडेशंस आई है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करे और स्पेसिफिकली फंड्स ईयरमार्क करे
फॉर द जेनेरिक ड्रग्स, फॉर द एसेंशियल ड्रग्स विच शुड बी अवेलेबल फ्री टू ऑल। इसके अलावा एक सिटीजन चार्टर लाने की बात की है। यहां पे देखिए पेशेंट्स राइट्स चार्टर ये लाना चाहिए, विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे शुड नोटिफाई ब्रिंगिंग द पेशेंट्स राइट्स चार्टर, और इसके बारे में अवेयरनेस भी लाए जरूर। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली स्प्रेड हो चुका है, और कोविड-19 में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, दे हैव एक्सप्लॉइटेड मेनी पेशेंट्स। तो यहां पे रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, ट्राई टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ गुड रेगुलेशन फॉर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। साथ ही साथ इन जनरल वी डू नो दैट इन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड, ह्यूमन रिसोर्स इज लेस इन इंडिया, यानी कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स फॉर आवर पॉपुलेशन इज लेस। सो ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन कीजिए, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ आशा वर्कर्स, नंबर ऑफ नर्सेस, देयर नंबर हैज टू बी एनहांस्ड। एंड फाइनली intersectoral coordination is needed for public health, जहां पे center and states have to work by bringing good convergence plans. So these recommendations, they are very important for everybody. In fact, the state has to take this report into cognizance and work towards implementing these recommendations. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.